क्या कर रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुल निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले तमाम तर साथियों को मुबारकबाद देता हूं। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बच्चा रोए बगैर माँ दूध नहीं पिलाती, और जब माँ सौतेली हो जाए तो खाना भी नहीं देती है बगैर रोए हुए। तो सीमांचल के साथ दिल्ली और पटने के सौतेलापन का सलूक है। हमें सिर्फ मांग कर नहीं, लड़ कर लेना पड़ेगा। और हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम अब भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने लड़ने का इरादा कर लिया है। हम किसी खैरात नहीं मांगते हैं। हमारे बाप दादा ने, हमारे मजदूरों ने खून और पसीने की कमाई से दिल्ली और पंजाब में खटकर मजदूरी करके जो टैक्स बिहार सरकार को दिया और दिल्ली की सरकार को अदा किया है, अगर उसका हमको 10वां हिस्सा भी दे दे तो हमारा सीमांचल की तकदीर बदल जाएगी। गंगा नदी में 5-5 किलोमीटर पर पुल बन जाएगा। मानंदा, डोक, मेची, कनकई में हमारी 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं बन पाएगा। और आज भी अंग्रेजों के ज़माने की तरह हम कश्तियों पर महसूल देकर उलट रहे हैं, पार हो रहे हैं। तो आज़ादी और गुलामी में फ़र्क क्या हुआ है? इस इलाके में हम गरीब इसलिए हैं, हम निरक्षर इसलिए हैं, हम पलायन इसलिए कर रहे हैं कि सैलाब की तबाही और सड़कों के निर्माण और पुलों के निर्माण का नहीं हो सका है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए झंडा समेट कर लड़ना पड़ेगा। और आम जनों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हम मांगने का ज़माना गया, लड़कर हम लोग अपना हक हासिल करेंगे। 18 के आखिर में आपके द्वारा भी यहाँ पर एक बड़ा यकीनन तो उस समय आपका वादा था कि हम जो है ये लड़ाई जारी रखेंगे। आज फिर एक दूसरी कमेटी यहाँ पर तैयार हुई है। अब देखिए, कमेटी आपकी कमेटी का क्या हुआ? नहीं, हमारी मैं मौजूद हूँ, हमारी कमेटी के सारे लोग मौजूद हैं। अगर हमारे नौजवान आगे बढ़कर काम कर रहे हैं तो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। काम होना चाहिए, मेरे हाल काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे लोग जगह जगह हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक ही टीम काम नहीं कर रही थी, सैकड़ों टीम काम कर रही थी। तो हमारे समस्याओं के लिए किसानों को लड़ना होगा, मजदूरों को लड़ना होगा, नौजवानों को लड़ना होगा, पत्रकारों को लड़ना होगा। जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। मकसद एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। बहुत अच्छा है लोग लड़ रहे हैं। नहीं, तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपकी एक्टिविटी का क्या हुआ? मेरी एक्टिविटी यह है कि मैंने सदन में जाकर यहाँ के एक घाट, यहाँ के एक बस्ती का मामला पेश किया। और हमारा जो सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति है, उसका सपोर्ट इसको हासिल है। और इसी वजह से ये बंदा आया हुआ है, तो अभी तक बैठा हुआ है। और जब तक यहाँ पर कोई फैसला नहीं होगा, उठिए नहीं जाएगा। और हजारों लोग जो हमारे हैं पुल निर्माण संघर्ष समिति में, जो कल यहाँ धरना में बैठे थे, आज भी बैठे हैं। तो इस लड़ाई को और किस स्तर पर लेके जाया जा सकता है आपके नजरिए से? सदन में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ाई शुरू हो गई है। और सड़क और सदन पर साझा लड़ाई होगी तो सरकार के अगले को माननी पड़ेगी बात, और हमारे पुलों का निर्माण होगा, ये हम आशावान है। यकीनन हमें उम्मीद ही नहीं है। हमें सरकार के गलत, बेईमानी और मुजरिमाना अमल से ज्यादा अपने संघर्ष पर उम्मीद है कि हम अगर इसी तरह ईमानदाराना तौर पर संघर्षशील रहे तो हम अपने तमाम तर मुतालबात जरूर मनवाएंगे। आप हर बार पुलों के मामले में गंगा का कंपेयर करते हैं सीमांचल। यकीनन तो क्या सही मायने में ये सरकार का जो रवैया है सीमांचल को लेकर के वो चिंताजनक है? क्या जानबूझ करके सरकार? यकीनन जानबूझकर मैं दावे के साथ कहता हूं कि पटना के सराउंडिंग में एक जिले में जितना पैसा खर्च किया गया है, सीमांचल के 4-5 जिलों में उतना खर्च नहीं किया गया है। आज हॉस्पिटल एम्स का ब्रांच कहाँ बना? पटने में बना। कहाँ? भागलपुर में, दरभंगा में। सीमांचल लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए और टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हमारे वोट की कीमत बराबर है, अगर हमारे टैक्स का वैल्यू है, तो गया के लोगों को भी दो, नालंदा के लोगों को दो, पटना के लोगों को भी दो, लेकिन सीमांचल के लोगों को उसका वाजिब हक दो। इससे कभी हम समझौता नहीं कर सकते हैं। यह आवाज सीमांचल की दफा 371, सुरजापुरी रिजर्वेशन, अलीगढ़ का मामला, सैलाब की तबाही से बचाव और पुलों का निर्माण, ये तो हमारा बुनियादी मामला है। यही देखेंगे आप, एक घाट का नाम लेकर हम लोगों ने असेंबली में सुनाया है। और हमारे नेता ने कल भी सुरजापुरी के मामले को सदन में उठाने का काम किया है। और आर्टिकल 371 इसी पसमानदगी के सिलसिले में लड़ाई का हिस्सा है हमारा। आपकी एक वीडियो हमने देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि सरकार सुनती नहीं है हमारी। नहीं, सरकार नहीं सुनती तभी तो यहाँ बैठे हैं। अरे जालिमों की सरकार है, सरकार नहीं सुनती है तो क्या हमने सुनाना छोड़ दिया क्या? हम गोंगे हैं क्या कि सरकार नहीं सुनती है तो सुना रहे हैं? सरकार तो आपकी क्या, हमारी आपकी नहीं सुनी, आपके अगले की नहीं सुनी। 70 साल तक जो लोग एमएलए जा रहा है उसकी नहीं सुनी यहाँ पर। तो हम लोग तो सुनवाने के लिए पहली बार तैयार हुए हैं। आंकड़ों के साथ पहली बार एमआईएम ने बात पेश की है। और अख्तुल-ईमान को इस मामले में हक हासिल है कि वो तमाम तर मामला को आंकड़ों पर कह करके सरकार को बात मंजूर करवाएंगे। एक ही दिन में 30 हाई स्कूल मंजूर करवाया था। अख्तुल-ईमान था तो इसी सड़क देखिए वहाँ पर बेलवा के पास 1 किलोमीटर की दूरी पर पुल बना के दिखाया है। और इंशाअल्लाह अगर ये संघर्ष के साथ ही हमारे साथ रहे तो यहाँ भी पुल बनेगा, हम आशावान हैं।